रोहित जी एक बार सुन लेते हैं सजाद बुखारी को क्या कह रहे हैं। इस तरह के बंदों को, इनकॉम्पिटेंट लोगों को, रोहित जी एक सेकंड जिनकी सुन कोई लेते हैं। क्रेडिबिलिटी, रोहित जी एक बार सुन लेते हैं उनको आप please। लाकर जो डिबेट का हिस्सा बनाते हैं। और ये जो एआई की आप बार कर रहे हैं, ये जो आरजू बैठी हुई है, हालांकि इस्लामी तालीमात की बात करें तो हम लोग खातून की, बड़ी महिलाओं की इज्जत करते हैं। इसका एआई नहीं है ये आदि इंडियन है। ये वो वाली एआई है, ये आदि इंडियन है। इसको मैं आदि इंडियन कहता हूं। ये तो पीओके बोल रही है, अभी तक इसको ये नहीं पता कि पीओके क्या होता है। ये तो अभी भी बंकर में छुपी हुई है, पता नहीं कहां पे बैठती भाई है आप प्रोग्राम करके। मैं तो हैरान हूं। आपके साथ पता ये है आपको कहां बैठ इंडियंस के का प्रोग्राम फोबिया हो करती गया, है। आपको फोबिया हो गया। बलूचिस्तान की तबसरा कर सजाद रही है। बुखारी सुने, देखिए एक एक करके बोलिए। आपने 2 मिनट बोला, है। मैं बोल लेता हूं 1 मिनट। 2 चीजें, आपको फोबिया हो गया है। आपको आईना दिखाए बलूचिस्तान तो वो इंडियन है, आपको पीओके में लोग आईना दिखाए तो वो इंडियन है। कल को आपको आपका विदेश मंत्री आईना दिखा देगा, बोलेगा वो रॉ का एजेंट है। पता चला कोई एक ऐसा, अभी हाल में कोई खबर निकली थी आपकी किसी एक्स सर्विसमैन को आप बता रहे थे वो रॉ का एजेंट था और इतने सालों से पाकिस्तान में काम करता रहा। और मैं रोहित जी को प्लीज स्क्रीन पे लीजिए पीसीआर। और रोहित जी मैं आपको रोज बुलाता हूं ताकि सज्जाद बुखारी जैसे बच्चे आपको देखकर डरें। मैं आपको जानबूझकर इसलिए बुलाता हूं ताकि सज्जाद बुखारी डर जाएं। मैं बच्चा नहीं हूं, और इसलिए वो बोलते हैं भाई इस बच्चे से बच के रहना चाहिए। ये वो बच्चा नहीं है, भाई ये बचा के रखता है। ये वो भाई बच्चे, बुखारी इससे साहब बच आपने के तो कहा रहते कि रोहित शर्मा जी के इतने बड़े से मुंह देख के डर लगता है। ये खौफ हर भारतीय का है, वो बच्चे जो आप आपको जैसे टोके नहीं, पाकिस्तानियों के दिल वो में बच्चे जिन्होंने जो पूरे रात को पाकिस्तान सुसु का बेड़ा करते हैं गर्क कर ना, रखा है। जो बच्चे रात को सुसु करते हैं, रात को सोते नहीं है, ये उनको डराता है। ये उनको डराने के लिए बेहतर है इसको आप टॉक शो में नहीं बुलाया करो। रोहित आई शर्मा डोंट जी, वांट टू रिस्पॉन्ड रोहित शर्मा जी दिस ये इलिटरेट अपनी पर्सन। आई कहानी, डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड। ये अपनी कहानी बता रहे हैं आप, है कि नहीं सजाद बुखारी? जवाब जवाब नहीं है सजाद नहीं तो बुखारी यही जी, बोलेंगे ना। सजाद बुखारी जी, सच्चाई क्या है? सजाद बुखारी जी के सपनों में आप आते हैं और रात में बोला था और उनको दिक्कत हो जाती है। आधा आधा बलूचिस्तान हमसे बाहर निकल चुका है। जवाब कोई है नहीं तो यही सेंटेंस है। यही सारी चीजें मैं क्या कह रहा हूं। आप सजाद बुखारी जी के सपनों में रात में मत जाया करो, उनको दिक्कत होती है, उनको प्रॉब्लम होती है, वो रात में वो गड़बड़ कर देते शर्ट हैं। तुम चेंज करके आओ, वही पुरानी शर्ट पहनी होती है हर शो में, हर व्लॉग में यही शर्ट। अब उनके शर्ट से आपको दिक्कत है, ठीक है, हम मुद्दों पर बात कर लें। अरे कम से कम रोटी तो है मेरे पास खाने के लिए, अरे तुम तो आटे की लाइन में लगे हो। पीछे करो यार, फेस थोड़ा पीछे करो, थोड़े पीछे हो जाओ, फ्रेम थोड़ा सही आएगी। क्या तुम इतना जूम इन कर रहे हो? अरे यार एक बात बताओ, तुम्हारा जब तुम्हारा रोहित शर्मा को देख के सूसू निकल रहा है तो मोदी को देख के क्या होगा तुम्हारा? यार खुद सोचो, खुद सोचो। मोदी देख करके तुम्हारी क्या हालत होती है? सीधे फ्लाइट पकड़ के अमेरिका भाग जाते हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा। हम नेशनल टेलीविजन पर हैं तो और अब एक एलीट पैनल के साथ हैं तो कम से कम शब्दों का जो है वो चयन उस हिसाब से रहना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं सजाद बुखारी जी, आप मुद्दे पर क्यों नहीं रहते? अच्छा, सजाद बुखारी जी को डिबेट में ले आइए और एक बुक, उन्होंने बुक लिखी है 100 ways to disrupt और डिस्ट्रैक्ट अ डिबेट। 100 तरीके इस बारे में पढ़ लीजिए आप सजाद बुखारी से, किसी एक डिबेट को उनके मुख्य मुद्दे से कैसे भटका दिया जाए। तो वो आपको रोहित जी के चेहरे से डरा देंगे, वो राजन जी के आवाज से डरा देंगे, वो आरजू काजमी को आधा इंडियन बता देंगे। मुद्दे पर आपने मेहरंग बलोच से आपकी फौज क्यों डर गई? आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? मेरी बात सुने, मैं एक सिंपल सवाल करता हूं। ये यहाँ पे आपकी ये जो आधी इंडियन बैठी है ना, ये आरजू आरजू मुझे ये बताएं, बलूचिस्तान के 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं। नीचे नहीं देखना, मैंने पहले भी आपको कहा था 1 साल पहले। 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं जल्दी से, 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं मुझे जिस पे आप इतने बड़े बड़े अभी तबसरे कर रही हैं। पता नहीं चला गया आज से, बलूचिस्तान के हालात बहुत खराब है। 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम मुझे बलूचिस्तान के शो का एंकर कौन है? आप है शो का एंकर? मैं हूं, सवाल मैं पूछूंगा, आप एंकर कौन है? इस बेचारे को आपके अलावा कोई नहीं बुलाता। आप मुझे कोई चैनल दिखा दीजिए जिसपे आपको सज्जाद बुखारी बैठा हुआ नजर आए। ये तो इसकी हालत है। आप लोग इसको पता नहीं क्यों अपने शो कॉमेडी करने के लिए बुला लेते हैं इसको कॉमेडी के लिए, वरना कोई दूसरा चैनल इसको नहीं बुलाता। ये पाकिस्तान के चैनल पे भी नहीं दिखाई देता, ये कहीं नहीं है, ये सिर्फ आपके चैनल पर है। आई डोंट नो आप लोगों की क्या मजबूरी है, या आपको किसी तरीके से ब्लैकमेल करके आ रहे हैं, वरना इसको कोई नहीं बुलाता। नोबडी नोज हिम। किसी चैनल की अपनी एक पिक्चर भिजवा दे कि उसको पाकिस्तान का कोई चैनल बुलाता हो। हाँ, मैं भिजवा दूंगी बिल्कुल। अपने आप में जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब दो। आप दोनों से कह रहा हूं वापस मुद्दे पर आ जाइए। आपको मैं बलूचिस्तान के सारे जिलों के नाम में लिस्ट बनाकर भेज रहा हूं। सजाद बुखारी जी आप पढ़ लेना। टॉपिक ये नहीं है बलूचिस्तान में कितने जिले हैं,
टॉपिक ये मेहरंग बलोच से आपकी लाखों करोड़ों की आर्मी क्यों डर गई? आप इस बात का जवाब क्यों नहीं देते हैं? एक मेहरंग बलोच मासूम सी एक महिला जिनके हाथ में ना हथियार है ना कुछ है, आपको क्यों इतना खौफ लगता है आपकी सेना को? आपके बड़े फील्ड मार्शल बड़े साहसी वीर बनते थे कि हमने हिंदुस्तान की फौज को मजा चखा दिया और एक महिला को गिरफ्तार करके बैठे हैं। मुद्दे की बात पर आइए ना। आइए फिर आप आसिया अंद्राबी को भी बाहर निकालें, यासीन मलिक को भी बाहर निकाल दें। डरते हैं उनसे? क्या मसला है आपको? क्यों नहीं निकालते उनको बाहर? भाई वो टेररिस्ट एक्टिविटी में मुलविस है, इसलिए हमने उनको पकड़ लिया। हमारे पास एविडेंस है मौजूद। हमने कौन सी महिला को पकड़ रखा है भाई? आप तो किसी को भी टेररिस्ट कह सकते हैं। उन्होंने कौन सा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं? हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले और हिंदुस्तान की सरजमी के खिलाफ साजिश करने वालों और पाकिस्तान के लिए हमेशा काम करने वालों को हम क्या करेंगे बताइए? को बुरा बोलने वाले, पाकिस्तान के खिलाफ बात करने वाले को उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जिस तरह वो अपनी आजादी मांग रहे हैं। यही काम जिनका नाम आपने लिया वो आपके दुलारे थे। यही काम आप कश्मीर में करते थे 2014 के पहले। अब आप करके दिखाओ ना, करवाओ पत्थरबाजी। हमारे पूरे आजाद कश्मीर के अंदर जो है, आप मुझे ये बता दें कोई यूएपीए है हमारे आजाद कश्मीर के अंदर? कोई ड्रैकोनियन लॉ है हमारे आजाद कश्मीर के अंदर? महबूबा मुफ्ती जैसी प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया। भाई साहब, आजाद कश्मीर में तो आपने गोलियां चलवाई लोगों पर, गोलियां चलवाई हैं, गोलियां लोगों को मशीन गन से भुनवा दिया, हैंड ग्रेनेड फटवा दिए। ये कहानी है वहां की। मैं आपको अगर कहानी बताने पर आया तो आप लोगों की स्थिति यह थी कि आप लोगों ने इंटरनेशनल मीडिया को बैन कर दिया, जिससे कि वहां के हालात के बारे में दुनिया को पता ना लग पाए। आपने इंटरनेशनल मीडिया के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। क्या छिपा रहे थे आप? किस मुंह से आप विवेक ऐसी बात करते हो? किस मुंह से आप बात करते हो? आपने आर्टिकल 370-35 को रिवोक करने के बाद इस मुंह से 500 दिन आपने इंटरनेट बंद किया वादी में। अरे मुझे बताइए इंटरनेशनल मीडिया को क्यों बंद किया? मेहरंग बलोच को क्यों उठाया? क्या डर है? क्यों इतना खौफ है? पूरा G20 समिट हो गया इंटरनेट बंद के साथ। अमेरिकी सफीर जो मतलब कभी एक बात पढ़ाओ गलती से तो बता देना यार मुझे। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। काफी लंबी डिबेट हो गई सजाद बुखारी जी आपसे, लेकिन आपने मेरे मुद्दे पर एक भी जवाब नहीं दिया। क्या पीओके में गोलियां नहीं चली? आरजू काजमी जी, इसके बाद में राजेश नावाल सर और जमशेद जी आपके पास आ रहा हूं। क्या पीओके में गोलियां नहीं चली? बिल्कुल चलिए। आजाद कश्मीर या पीओके जो भी कह लीजिए, स्ट्रेट फायर किया गया। बहुत लोगों की जानें गई हैं, बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत लोगों ने वहां से अपनी जो वीडियोस हैं वो भी भेजी हैं। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं उनकी बात सुन रही, बल्कि कहा जा रहा है कि ये तो इंडियन एजेंट है। यानी जो बिलावल भुट्टो हैं वो कह रहे हैं मैं कश्मीर का हूँ, मरियम नवाज कह रही है मैं कश्मीर की हूँ, और जो कश्मीर के लोग हैं उनको इंडियन एजेंट बताया जा रहा है। बिल्कुल हुआ है गलत यहाँ पे, और उन लोगों के साथ मुसलसल गलत हो रहा है। कैसे भेज दी? जब नेट ही बंद है, वीडियो आपको किसने भेज दी? आपको वीडियो कैसे भेज दी? नेट क्यों बंद है फिर? अच्छा लीजिए, मान लिया नेट क्यों बंद है फिर? नेट क्यों बंद है फिर? नेट क्यों बंद है फिर? आरजू काजमी, जमशेद खान स्क्रीन पे प्लीज। मैं सजाद बुखारी आपके पास वापस लौट रहा हूं, प्लीज एक सेकंड दे दीजिए आप। आरजू काजमी, जमशेद खान जी स्क्रीन पर। आरजू काजमी अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। देखें वहां पर गलत हुआ है और मुसलसल वहां के लोगों के ऊपर फायरिंग भी हुई है, और ये कोई आज की बात नहीं है। इससे पहले भी आपको याद होगा, साल डेढ़ साल पहले भी वहां पर वीडियोस आई थी जिसमें के लोग जो हैं उधर के जो वहां पे जो पुलिस वाले थे और दूसरे लोग उनको उठा उठा के नीचे इसीलिए फेंक रहे थे कि उनके राइट्स जो है उनको नहीं दिए गए, वो जो डिमांड्स कर रहे हैं वो पूरी नहीं की गई। गवर्नमेंट हर बार झूठ बोलती है। गवर्नमेंट कहती है सारे पॉइंट्स हमने एग्री कर लिए हैं, और जैसे वो लोग घर में वापस जाते हैं ये उनके किसी भी जो डिमांड्स होती है उसको पूरा नहीं करते। मतलब है हर जगह सिचुएशन ऐसी है, हालात ऐसे ही है। आप कहां पाकिस्तान की आर्मी से फाइट करोगे सर? अगर तो आप लीडर हो तो आप पाकिस्तान आर्मी के कवर में हो, अगर नहीं हो जैसे जमशेद जी वो पाकिस्तान आर्मी के कवर में, उनका बढ़िया चल रहा होगा मामला। सजाद बुखारी जी आईएसआई के एजेंट है, उनका बढ़िया चल रहा होगा मामला। फील्ड मार्शल खुद सीआईए के एजेंट बन बैठे हैं, उनका भी बढ़िया चल रहा होगा मामला। जमशेद जी, मैं देखें जो आरजू ने बात की है, जो कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, कश्मीर में देखें कि एक कमेटी ने जो प्रोटेस्ट किया है उस प्रोटेस्ट के दौरान वहां इलेक्शन हुए हैं और लोगों ने भरपूर तरीके से इंतखाबी और सियासी अमल में हिस्सा लिया है, और वहां बाकायदा एक सियासी गवर्नमेंट वजूद में आ रही है।
तो अगर इतने वहां हालात खराब होते हैं, ये उसकी दलील है। वहां इलेक्शन होना, इंतखाबात होना, लोगों का इलेक्ट होना, ये उसकी दलील है कि कश्मीर में जो आपको बताया जा रहा है कि गोलियां चल रही हैं, जहां गोलियां चल रही हों वहां इंतखाबात इस तरह नहीं होते। दूसरी बात जो वो आपने मोहरंग बलोच की बात की, पता नहीं आप सिमी बलोच क्यों बोल के सिमी दी बलोच का भी जिक्र करें और ये देखें कि ये बाकायदा किसी एजेंडे पे काम कर रही हैं और इसका एजेंडा उस दिन साबित हो गया था कि जिस दिन जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ था, ब्लास्ट किया गया था, वहां पर जो जिस वक्त लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां पहुंची हैं, आप यकीन करें कि वो जो फायरिंग वाले बंदे थे उन्होंने ट्रेन के नीचे छुप कर, क्योंकि वो ऊपर से मॉनिटरिंग कर रहे थे, जान चढ़ाई है, और उसमें जितने बंदे मारे गए हैं उनको वहां शनाख्त के लिए हॉस्पिटल लेके जाया गया है। लेकिन मारक बलोच का जमशेद जी क्या काम बनता था कि कहना कि ये जमशेद हमारे जी ना बंदे खाता हैं, ना और बही, वो जो आर्मी कहे वही सही, ऐसा कब तक चलेगा? आप देखो ना, आपके जो बात राजन सर कह रहे थे कि 1979 के बाद, खास करके याया खान के बाद आपके मुल्क के हालात बिगड़ते चले गए। शुरुआत के 20 साल आपके बहुत अच्छे थे, आपकी इकोनॉमी काफी तरक्की कर रही थी। आप लोगों ने कभी एसेस करने की, मैं तो बहुत आश्चर्य में होता हूं, कभी किसी ने असेसमेंट करने की क्यों नहीं सोची? ये बात भी सही है कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी फौज के सामने मुंह उठाई कौन? नहीं, कितनी आपसे तो फौज बहुत कम है, आपके मुकाबले में तो हमारी फौज नहीं है। मैं इंटरनली लेकिन बात कर रहा हूं। आप- देखिए, मैं इंटरनली बात कर रहा हूं, एज अ हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के अंदर कोई अगर कुछ बोलता है तो फिर वो आर्मी का दुश्मन है, पाकिस्तानी आर्मी नहीं, ऐसी उसको बात साफ कर नहीं देती है। ऐसी बात नहीं है। अभी आपने मौलाना फजल रहमान साहब का जिक्र किया, क्या उन्होंने आर्मी के खिलाफ नहीं बोला? क्या उनको क्या कहा गया? लोग असेंबलियों में बात कर रहे हैं। जब असेंबलियां वजूद में हैं, लोगों के इलेक्ट बंदे आ रहे हैं, अदालतें काम कर रही लेकिन हैं, सब पपेट मुझे शो नहीं है। समझ आती। आप समझिए, आर्मी से ऊपर कोई नहीं है पाकिस्तान में। ये बात आपको पता है, ये बात आप कबूल कर भी सकते हैं, लेकिन इंडियन टेलीविजन पे नहीं करेंगे। राजन जामवाल जी, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। किसी ने जवाब पूछा था कि भी रूल्स पोटा और ये सारे पाकिस्तान में नहीं है। देखिए, कानून वहां बनते हैं जहां कानूनों का पालन किया जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।